Hello dear students, very good morning. Welcome back to Abhinav online classes. Dear students, your class 3 in this book only related two subjects, English and Hindi. First, this will be video of two subjects. Then you will get another video also, that will be for maths and EVS subject. In English subject, I will teach you these three topics. First topic will be conjunction, means आपको शब्दों को जोड़ना है, उसके बीच में आपको एक नए शब्द का वर्ड का प्रयोग करते हुए शब्दों को जोड़ना है. यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन. ए आपको कहाँ यूज करना है और एन का यूज कहाँ आएगा, that I will explain you. Use of this and that, ये सारे pronouns words हैं, तो इनका कहाँ पे यूज आएगा, किस तरह से आएगा, that I will speak you. Next subject will be Hindi. First topic will be सर्वनाम, second विशेषण, third लिंग. इस तरह से 3 topics in English and 3 topics in Hindi I will explain you. Now you can see in your workbook chapter number 5 conjunction means जोड़ना. conjunction आपको 3 words use करने हैं. What are they? They are but, or, and. These 3 words we will use in this sentence. conjunction are linking words. conjunction क्या है? linking words हैं. They are used to कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस. ये किस लिए उपयोग होते हैं? कनेक्ट, जोड़ना. किसको? वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ना या सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है. अब एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बट और एंड. इस तरह से ये 3 कंजक्शन को, बट का मतलब लेकिन होता है, और मीन्स या, एंड और. एंड में से 2 वस्तुओं को अलग अलग बताने के लिए, या कोई भी 2 थिंग्स होती है, 2 नेम्स होते हैं, या 2 पर्सन होते हैं, या 2 एनिमल्स होते हैं, उनको अलग अलग बताने के लिए उनके बीच में एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है. इफ़ वी आर आस्किंग एनी चॉइस, तो उसके लिए और कंजक्शन का यूज़ होता है. आप कुछ कर रहे हो बट यू हैव सम डाउट, लेकिन मीन्स हम कहते हैं ना कि इस तरह से हुआ लेकिन, तो वेयर दैट विल बी प्रोबेबिलिटी, देयर वी विल यूज बट कंजक्शन. नाउ वी हैव सम सेंटेंस. द फर्स्ट सेंटेंस, वी हैव अ डॉग. हमारे पास क्या है? एक डॉग है, एंड पैरेट. और क्या है? एक डॉग और एक कुत्ता और एक तोता है. माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल. मैं और मेरा दोस्त स्कूल जाते हैं. आयशा निशा, मैंने निशा को देखा. बट शी हैड नॉट सीन मी, उसने क्या किया? वो मुझे नहीं देख पाई. मैंने तो निशा को देखा था, लेकिन निशा मुझे नहीं देख पाई. वुड यू लाइक ऑरेंज जूस और लेमन जूस? तो आप क्या पसंद करोगे, ऑरेंज जूस या लेमन जूस? तो यहाँ पे और कंजक्शन वर्ड का यूज़ हुआ है. ही इज़ पुअर बट कंटेंट. वो कैसा है? गरीब है, लेकिन कैसा है? खुश है. ही नोस हिंदी, वो हिंदी को जानता है, मीन्स हिंदी सब्जेक्ट को जानता है, एंड इंग्लिश, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय के बारे में जानता है. वी वर ट्राइड बट वी वर टायर्ड बट नॉट हंग्री. हम कैसे हैं? थके हुए थे पर लेकिन भूखे नहीं थे. आई रैन, मैं भागा. बट कुड नॉट कैच द बस, मैं भागा लेकिन मैं बस को नहीं पकड़ पाया. इज़ द बस रेड और ब्लू, क्या बस का कलर रेड है या ब्लू है? आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया. मैंने उसे बुलाया बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया. आर यू हैप्पी हियर,
और नॉट, क्या आप यहाँ पे खुश हो या नहीं। आर यू स्टेइंग हियर और नॉट, क्या आप यहाँ रह रहे हो या नहीं। इस तरह से ये वर्ड्स का प्रयोग, कंजक्शन का प्रयोग किया है। आप भी इसी तरह से अपने वर्कबुक में लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए और एन आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। ए का यूज़ कहाँ आता है कि जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं उसके आगे कोई भी अगर वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उसके आगे हम ए को यूज़ करेंगे। अगर वोवेल से, जैसे इन इंग्लिश सब्जेक्ट वी हैव 5 लेटर्स वोवेल्स लेटर ए ई आई ओ यू। अगर इन लेटर से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम एन का उपयोग करते हैं। लेसन गाइडलाइंस क्या है? पेरेंट्स शुड टीच दिस लेसन विथ द हेल्प ऑफ वोवेल्स एंड consonants. Parents should guide the students to use a and n correct place. Some introduction I am giving you, but I request to parents also, they should also be little bit help to their children. A का यूज़ कहाँ करते हैं? A is mostly used before a word that starts with a कॉन्सोनेंट, कि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड्स अगर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, देन वी विल यूज़ ए आर्टिकल्स। एन का यूज़ कहाँ करेंगे? एन इज़ मोस्टली यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ अ वोवेल्स। मीन्स अगर कोई भी शब्द ए ई आई ओ यू, इनसे अगर फर्स्ट लेटर अगर ये हैं, वोवेल्स हैं, तो उनके आगे हम एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ए डॉग, ए पॉट, ए कार, ए पेन, ए पीकॉक, ए टाइगर, ए गर्ल। अब एप्पल, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? वोवेल्स हैं। तब ए से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, देन वी यूज्ड एन आर्टिकल्स। एन एप्पल, an eye, an ink pot, an owl, an umbrella, an axe, an egg। इस तरह से कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है। फिल ए और एन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कुछ जो वाक्य दिए गए उसमें ए और एन का यूज़ करना है, हमें फिल करना है। इट इज़ ए रैट, इट इज़ एन ओवल, इट इज़ एन आई, क्या आएगा? ए एन। इट इज़ एन आई, इट इज़ अ बैट, इट इज़ एन इंक पॉट, इट इज़ अ पेन, इट इज़ एन एम्ब्रेला। इस तरह से राइट ए या एन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इस पिक्चर को देखना है और इसके नीचे ये कौन सी पिक्चर है, वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, इनको देख करके हमें ए और एन को यूज़ करना है। An eye, an umbrella, a tree, an apple, a gift box, an ink pot, a pin, an owl, a car, a dog। इस तरह से हमारा ये आर्टिकल्स का टॉपिक यूज़ ऑफ ए और एन का फिनिश होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दिस का मतलब यह, दैट का मीन्स वह। दिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी थिंग्स नियर हो, मतलब अगर कोई भी वस्तु अगर हमारे पास में है तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? दिस का यूज़ होता है। और अगर डिस्टेंस, दूर है, कुछ डिस्टेंस है, तो उसके लिए दैट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉल बिल्कुल पास में है तो दिस इज़ a ball, this is a car, this is a hat, this is a nib, this is a tub। यहाँ देखो, अब डिस्टेंस पे है तो दैट वर्ड्स का यूज़ करेंगे। दैट इज़ ए मैट, मतलब शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि दैट मतलब वह एक क्या है? मैट है, चादर है।
दैट इज़ अ हैन, मतलब ये दूरी पर है, कुछ दूर है हमसे, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ ए बॉय, दैट इज़ ए जिप, दैट इज़ एन एग। इस तरह से यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो प्रैक्टिस दिस सेंटेंस। दिस पिग इज बिग, दिस बॉय इज टॉल, दिस बॉय इज फैट, दैट बॉल इज बिग, दिस कप इज हॉट, दिस इज माई कैप, दैट hen is fat, this lad is sad, that pen is red, that is a big dog, that toy is red, that mat is red। ओरल आपको इस तरह से ये वाक्य रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको रीड करना है। कैसे? जब आप रीड करोगे देन योर टर्न दैट विल बी आल्सो चेंज। दिस इज अ पेन, sorry, this is a pan, that is my mug, this tin is full, that is a big hill, this boy is fat, that cub is in the den, that tub is up, that bird is red, this is a bill, that mill is on the hill। अब fill in the blanks using this or that। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और वाक्य भी दिए गए हैं। पिक्चर्स को हमें देखना है, जो वाक्य के पास में पिक्चर है तो उसके लिए हमें दिस यूज़ करना है, और जो डिस्टेंस दूर है उसके लिए हमें दैट यूज़ करना है। दिस इज़ ए बॉल, दिस इज़ a rat, this is a hat, this is a bed, that is a fish, that is a hen, that is a fox, that is the sun। इस तरह से ये दिस और दैट का टॉपिक फिनिश होता है। अगला जो हमारा विषय वो हिंदी का है।